ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइंदा बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो डिसीजन लिया जो बहुत पहले बाकी प्रिजनर्स के लिए भी लेना चाहिए थे। बाकी जो हमारे महराज मलिक साहब हैं जिनको छोड़ा गया, ये बहुत खुशाइंदा बात है। पूरी कश्मीरी कौम चाह रही थी कि जितने भी यहाँ पर प्रिजनर्स हैं जिनको सियासत की नज़र किया गया और जेलों में डाला गया, जैसे महराज मलिक के पास रिसोर्सेज थे, उनके पीछे लोग लगे, एक मुहिम छेड़ी गई, सिग्नेचर मुहिम छेड़ी गई, जिस पर लीडर्स से भी साइन लिए गए, आम लोगों से भी सिग्नेचर्स लिए गए कि महराज मलिक को छोड़ना है। अब महराज मलिक के पीछे तो बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उनके पीछे तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपने आप को छुड़ाया। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महराज मलिक के पास रिसोर्सेज थे, आपने भी एक वादा लिया था मैनिफेस्टो के अंदर, जब आप तो आपसे गिला भी नहीं कर सकते पहले, क्योंकि ये प्रिजनर्स आपकी वजह से हैं जेलों में। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है जो माओं के बच्चे आज उनसे छूटे हुए 5-5, 10-10 सालों से जेलों के अंदर। ये पीडीपी की देन है उनके टाइम में, जैसे उन्होंने अपने माओं से लखते जिगर 16-16, 17-17, 18-18 साल के बच्चे उनसे छुड़ा करके, कोई पानीपत की जेल में है, कोई तिहाड़ जेल के अंदर है, उन्हें अपने स्टेट का चेहरा भी नहीं दिखाई देता है, ना उन्हें यहाँ तक लाया जाता है। ये बदकिस्मती रही कि यही गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट में नहीं होती है, लोगों के पास जाती है, डोर टू डोर जाती है, मैनिफेस्टो बनाती है, तो बोलती है कि इन बंदों को, ये जो जेलों के अंदर हैं जिनको बेगुनाह रखा गया, जैसे महराज मलिक साहब, कोर्ट ने खुद कहा कि ये बेगुनाह जेल के अंदर हैं, उनकी एफआईआर, उनका केस कॉश हुआ है, ना कि उन्हें किसी जमानत पे छोड़ा गया, यानी वो बेगुनाह सजा काट रहे थे। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं, सीएम साहब, जो आपकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से और पीडीपी की वजह से जिन्होंने यहां पर हुकूमत की, आज तक जेलों के अंदर हैं, जिनको आपने अपने वक्त में 113 लोगों को गोलियों के नजर किया और लाखों लोग, हजारों लोग जेलों में डाले। महबूबा मुफ्ती साहिबा जब यहां पर सीएम थी, 110 लोग मारे गए जो कब्रिस्तानों में हैं, और हजारों लोग, 1400 से ज्यादा लोग उनके टाइम में, उस टाइम जो कुल मिलाकर के 5000 की तादाद होती है, उनको जेलों में डाला गया, जिनकी कोई भी गलती नहीं है, जिनकी कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं थी। बस क्या था कि ये बच्चे रोड पे खड़े थे, कोई स्कूल से उठा गया, कोई घर से उठाया गया, कोई काम करते करते उठाया गया, जेल में डाला गया, आवाम को परेशान किया गया, और आज 5 साल से, 7 साल से, 6 साल से वो लोग भी महराज मलिक की तरह दुहाई मांगते हैं। महराज मलिक साहब के पास रिसोर्सेज थे, उनके पास यहां से तिहाड़ जाने के लिए किराया भी नहीं है। क्या सीएम साहब 2 साल होने को आए आपकी हुकूमत को, जो मैनिफेस्टो लेके आए थे, जो आपने वादा किया था कि मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा, वो वादा कहां गया? क्या ये डकोसलेबाजी सिर्फ उस टाइम होती है जिस टाइम आप हुकूमत में नहीं होते, जिस टाइम आप पावर में नहीं होते? ये डकोसलेबाजी, ईशा ड्रामा आसान तमे साथ, ईशा ये टूप आसान तमे साथ, ये टूप कथन जायन त्रवत से पत्थर, ये टूप कदन मजमान मज, कदन प्रोग्रामन मज हावत से। लेकिन आज आप कैपरी और इनर में घूमते हैं और कबूतर उड़ाते हैं। हमारे कबूतर, हमारे लखते जिगर जो जेलों में हैं, उनकी बात उसके बाद आपने नहीं की। कल आप 2 दिन पहले हमारे गृह मंत्री से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, और बाहर निकलते ही आपने कहा कि मैंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की। लेकिन ये कश्मीरी कौम आपसे बहुत डरती है। ये शाका और अनशाका की जो हुकूमत है, ये रंगा बिल्ला की हुकूमत, इन्होंने हमेशा, दिल्ली गए 370 हटाया गया। जिस दिन आप दिल्ली जाकर के मीटिंग करते हैं, उस दिन कश्मीरियों को पता होता है कि अगले दिन कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आज आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की है कि उनको हटाने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए मैंने बात की है। मुझे डर है, मुझे खौफ है इस कौम को कहीं और लोगों को अंदर धकेलने की बात करनी ना गए हो। होप कि हम आखिरी बार आपसे इल्तिमास करते हैं,
महराज मलिक साहब के पास रिसोर्सेज थे, हमारे उन लखते जिगरों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तिम कड़नाई दोख तिमन जेलन मज, तिमन माजन छन वन तिमन खोरन तिमन पैरन मजन चपनी ति रोजमच, तिमन छन चाय पोस रोजमित, तिम गछन तिमन जेलन तान, तिम समखन तिमन पन्नन गोबरन तिमन लखते जिगरन यम बाकिन जेलन मजन वनकनस पनुन पान पीसान छ। तथ गर्मस मज सोन एटमॉस्फेयर छ अलग, तत्युक एटमॉस्फेयर छ अलग। तथ 56 डिग्री अंदर तथ जेलस अंदर सन नौजवान, यह तहज देन। खुदा रा कर तो यथ कौमस पे रहम, खुदा रा कर तो यथ कौमस पे रहम, खुदा रा कर तो यथ कौमस पे रहम। थैंक यू सो मच। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।